हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में। कोहिनूर हीरा, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के अलावा कोहिनूर हीरा चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सिर्फ यूके की महारानी थी या कहीं और देश की भी महारानी थी। और इसी साल क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में एक भविष्यवाणी हुई जो कि सही साबित हुई। आइए जानते हैं इस फैक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दिया है, उस सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमेशा कुछ नया सीखते रहो। तो शुरू करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की कहानी से। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटिश एम्पायर पर सबसे ज्यादा राज करने वाली महिला है। इन्होंने लगभग 70 साल तक राज किया और इनकी कहानी जो शुरू होती है वो कुछ ऐसे होती है कि इनके जो दादाजी थे किंग जॉर्ज फिफ्थ, इनके 5 बेटे और एक बेटी थी। इनके जो पापा थे वो दूसरे नंबर के बेटे थे। तो कहीं से भी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का रानी बनना तय नहीं था। ये किसी को नहीं पता था जब इनका जन्म हुआ कि ये रानी बनेंगी। जब इनके दादा किंग जॉर्ज फिफ्थ की डेथ हुई तो इनके पापा के बड़े भाई एडवर्ड 8th को राजा बनाया गया। लेकिन एक ही साल में 1936 जनवरी में इनके दादा की डेथ हुई थी और दिसंबर 1936 में इनके ताऊजी ने राजगद्दी छोड़ दी। उसके बाद इनके फादर किंग जॉर्ज 6th राजा बने और वहीं से कंफर्म हो गया कि जो अगली रानी बनेंगी वो एलिजाबेथ सेकंड बनेंगी, क्योंकि वो किंग जॉर्ज 6th के सबसे बड़ी बेटी थी। अगर एडवर्ड 8th गद्दी नहीं छोड़ते तो शायद राजा कोई और होता या तो रानी होती, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का नाम कोई नहीं जानता। और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपने फादर किंग जॉर्ज 6th के मरने के बाद, जिनकी डेथ हुई थी 6 फरवरी 1952 को, उनके मरने के बाद उनकी राजगद्दी उनकी बेटी एलिजाबेथ सेकंड को दिया गया। इनका पूरा नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी विंडसर। इन्होंने 6 फरवरी 1952 को राजगद्दी संभाली और एक लंबे टाइम तक यूनाइटेड किंगडम पर राज किया। इसके साथ इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। पहला जो रिकॉर्ड था, 1200 साल के इतिहास में यूनाइटेड किंगडम पर राज करने वाला कोई इंसान इतने लंबे समय तक राज कर पाया और इन्होंने पूरे 70 साल राज किए। और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो है, दुनिया में कोई भी महिला ऐसी रानी नहीं है या कोई भी रानी ऐसी नहीं थी जिसने इतने लंबे टाइम तक राज किया हो। तो ये 2 इनके नाम रिकॉर्ड हैं। इसी साल 5 फरवरी 2022 को, लगभग उनकी मौत से 7 महीने पहले, एक ट्विटर हैंडल पर ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि 8 फरवरी को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो जाएगी और ठीक उसी दिन उनकी डेथ हो जाती है। ये प्रेडिक्शन कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत। अब जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ के पास कितने गहने थे। इनके पास 300 से ज्यादा ज्वेलरी थी और 90s और 20th सेंचुरी के सबसे ज्यादा ज्वेलरी इनके पास थी, जो इनका अपना प्राइवेट कलेक्शन है और जो इनको इनहेरिट में मिला था, इनके राजगद्दी के साथ ही मिला था, जिनकी कीमत आज के टाइम पर अरबों रुपए है। और उनमें हमारा कोहिनूर का हीरा और दक्षिण अफ्रीका का जो 3200 करोड़ कीमत का एक हीरा भी है। ये जो ज्वेलरी है ये किसको मिलेगी, लोगों का बहुत सवाल है जो इंटरनेट पर आजकल लोग पूछ रहे हैं कि इनकी ज्वेलरी इसके बाद किसको मिलेगी। तो ऑब्वियसली जो इनके बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स और जो अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं, उनकी पत्नी है कैमिला, उनको ये ज्वेलरी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, वो कोहिनूर हीरा वापस देंगे या फिर नहीं? क्योंकि कोहिनूर हीरा के पीछे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और तालिबान भी क्लेम करता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया के उस टाइम के नेताओं ने कहा कि हमें हमारा हीरा, हमारा कोहिनूर वापस दे दो। उसके बाद फिर 1953 में भी कहा था, 2016 में भी हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा था कि हमें ये हीरा वापस दे दो, लेकिन हर बार वो रिफ्यूज करते रहे। और इसके साथ 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे एजे भुट्टो, उन्होंने कहा कि हमें ये हीरा वापस दे दो, ये हमारी विरासत की खून का हिस्सा है, मतलब ये हीरा इनको वापस चाहिए। फिर उसके बाद 2000 में तालिबान ने कहा कि कोहिनूर हमारे अफगानिस्तान की एक संपत्ति है, इससे हमें वापस दे दो। कौन कौन इस हीरे के पीछे पड़े हैं, किसको मिलेगा पता नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये हीरा किसको मिलेगा। कोहिनूर ही एक ऐसा नहीं है जो ये अपने साथ वहां लेकर गए हैं। चोरी के मामले में इनका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। 1849 में जब लाहौर की संधि हुई थी तो उस टाइम पर लाहौर के महाराजा ने कोहिनूर हीरा को अंग्रेजों को दिया था और ये इसे अपने देश लेकर चले गए। और ये सिर्फ कोहिनूर हीरा लेकर नहीं गए, ये बहुत सारे देशों से अलग अलग चीजें लेकर आए थे। 1799 में टीपू सुल्तान की अंगूठी थी जो इन्होंने अपने देश ले जाकर किसी एक अननोन बायर को 130 करोड़ रुपए की बेच दी। जब 1800 में फ्रांस के साथ युद्ध हुआ तो इन्होंने वहां से रोशेटा एक स्टोन था जो बेशकीमती स्टोन था, वो लगभग 2218 साल पुराना था। ये उसे भी अपने म्यूजियम में लेकर चले गए और अभी लोगों को वहां पर दिखा रहे हैं। ये एक अफ्रीका का डायमंड भी लेकर आए हैं जो आप इधर क्वीन के राजदंड में देख सकते हो, बहुत बड़ा डायमंड दिख रहा होगा। इसकी कीमत लगभग 3200 करोड़ रुपए है और ये भी ये अफ्रीका से लेकर आए हैं।
इनका कहना है कि अफ्रीका के लोगों ने ये हमें गिफ्ट में दिया है, लेकिन कोई अपना इतना बेशकीमती चीज किसी को गिफ्ट में कैसे दे सकता है। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि अंग्रेज इसको अपने साथ चुरा कर लेके गए हैं। ज्वेलरी की बात हो गई, चोरी की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ रेम्स की। वीडियो शुरू होते टाइम कहा था कि इंडिया के क्वीन की भी मौत हुई है। 1950 से पहले इंडिया कॉमनवेल्थ रेम्स के अंदर आता था। ब्रिटिशर्स ने जिन जिन देशों पर राज किया उनको कॉमनवेल्थ के अंदर रखा। एक राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ एक राष्ट्रमंडल है, उसके अंदर रखा था। तो भारत में नेहरू जी ने इस संधि पर साइन किया कि हम आपके साथ बने रहना चाहते हैं। क्यों बने रहना चाहते हैं ये पता नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ का एक सीधा सा रूल है, जो भी यूनाइटेड किंगडम के किंग होते हैं या क्वीन होती है वो कॉमनवेल्थ रेम्स के हेड होते हैं और उसके मोनार्च कहे जाते हैं। मोनार्च यानी सम्राट। तो जो भी कॉमनवेल्थ राष्ट्र हैं उनकी महारानी हो गई क्वीन एलिजाबेथ II। कॉमनवेल्थ रेम्स में आप देख सकते हो इस तरफ ये लिस्ट है देशों की जो कॉमनवेल्थ रेम्स में आते हैं और इसमें भारत का नाम भी है। भारत कॉमनवेल्थ रेम्स में क्यों है, जबकि भारत एक गणतंत्र देश है, और वो एक सम्राट क्यों मानता है जबकि हमें सम्राट नहीं मानना चाहिए। भारत कॉमनवेल्थ रेम्स में क्यों है? अगर आपने कॉमनवेल्थ पर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, ये वीडियो जरूर देख लेना कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे साथ खेल रहे हैं कॉमनवेल्थ के नाम पर, और हम अभी तक कॉमनवेल्थ के साथ क्यों जुड़े हैं। तो कॉमनवेल्थ रेम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी रानी की भी डेथ हुई है, क्वीन एलिजाबेथ II की, और अब हमारे नए राजा हैं किंग चार्ल्स। बाय। रुको, मैं तो जा रहा हूँ ट्विटर पर कोहिनूर मांगने। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोहिनूर हमें वापस मिलेगा या नहीं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।